कक्षा 9वीं पेज नंबर 70 पर प्रश्न संग्रह 4.3। पहले प्रश्न को पढ़ोगे। यदि a/b बराबर 7/3 तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात करो। पहले प्रश्न में 4 उप प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का पहला हिस्सा a/b बराबर 7/3 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि 5a + 3b और बटे 5a - 3b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम 5a बटे 3b का मान ज्ञात करेंगे। यानी a/b में हम 5/3 का गुणा कर दिए, तो दोनों पक्षों में हम 5/3 का गुणा करेंगे। तो 5 × 7/3 × 3। ऊपर और नीचे कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए 5a बटे 3b बराबर 5 × 7 = 35 और 3 × 3 = 9, यानी 35/9। अब यहां पर हम योगांतरानुपात लेंगे। तो योगांतरानुपात से योगांतरानुपात यानी अंश धन हर बटे अंश ऋण हर, यानी 5a धन 3b बटे 5a ऋण 3b बराबर 35 धन 9 बटे 35 ऋण 9। 35 में 9 जोड़ दोगे और 35 में से 9 घटा दोगे, तो बचेगा 5a + 3b बटे 5a ऋण 3b बराबर 35 + 9 यानी 44, और 35 में से 9 घटा दोगे तो बचेगा 26। 2 के पहाड़े से काट दोगे, 2 के पहाड़े से 44 और 26 दोनों कटेगा, तो बचेगा 5a + 3b बटे 5a ऋण 3b बराबर 2 के पहाड़े से 44 को काटोगे तो 22 दूनी 44, और 2 के पहाड़े से 26 को काटोगे तो 13 दूनी 26। अनुपात मिलेगा 5a + 3b बटे 5a ऋण 3b बराबर 22:13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि 2a वर्ग धन 3b वर्ग बटे 2a वर्ग ऋण 3b वर्ग कितना होगा। शुरुआत वहीं से करेंगे। a/b बराबर 7/3। हमसे पूछा गया है 2a वर्ग और 3b वर्ग, तो सबसे पहले हम वर्ग कर लेते हैं। a वर्ग बटे b वर्ग, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। अब a वर्ग के साथ 2, तो 2a वर्ग, b वर्ग के साथ 3, 3b वर्ग, यहां पर भी 2 × 49 बटे 3 × 9। इसे सरल कर दोगे। ऊपर नीचे कुछ कटता हो तो हम काट देंगे, यदि न कटता हो तो हम गुणा करके इसे हम सरल कर देंगे। तो हो जाएगा 49 × 2 यानी 98 बटे 3 × 9 यानी 27। अब यहां पर हम फिर से योगांतरानुपात करेंगे।
तो योगांतरानुपात से 2a वर्ग प्लस 3b वर्ग बटे 2a वर्ग ऋण 3b वर्ग बराबर 98 धन 27 बटे 98 ऋण 27। इसे और सरल करोगे तो मिलेगा 2a वर्ग प्लस 3b वर्ग बटे 2a वर्ग ऋण 3b वर्ग बराबर 98 में 27 को जोड़ दोगे तो 125, 98 में से 27 घटा दोगे तो 71। इसे अनुपात में लिख दोगे 2a वर्ग प्लस 3b वर्ग बटे 2a वर्ग ऋण 3b वर्ग बराबर 125 अनुपाते 71। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। पहले के तीसरे में कहा पूछा गया है कि a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 बटे b के घाते 3 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम घन निकालेंगे। a के घाते 3 बटे b के घाते 3 बराबर 7 के घाते 3 यानी 343। 7 का गुणा हम 3 बार करेंगे। 3 के घाते 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27। अब हमसे पूछा गया है कि a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 बटे b के घाते 3 कितना होगा। तो सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे। अंतरानुपात, इसमें हमसे अंतरानुपात पूछा गया है तो अंतरानुपात से a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 बटे b के घाते 3, 343 ऋण 27 बटे 27। अब इसे हम सरल करेंगे तो a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 बटे b के घाते 3, 343 में से 27 घटा दोगे और 27 जो हर वाली संख्या है वो बची रहेगी। 343 में से 27 घटाओगे तो मिलेगा 316 और नीचे 27। ऊपर नीचे कोशिश करेंगे कि कुछ कटता है तो ठीक, और नहीं कटता है तो a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 बटे b के घाते 3 बराबर 316 अनुपाते 27। ये इसका उत्तर हो जाएगा। पहले का जो चौथा पार्ट है, पहले प्रश्न का चौथा हिस्सा, विद्यार्थी इसे स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हिस्सा लिखा है, यदि 15a वर्ग धन 4b वर्ग बटे 15a वर्ग ऋण 4b वर्ग बराबर 47 बटे 7 हो तो a बटे b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले उसे हम नोट करते हैं। 15a वर्ग प्लस 4b वर्ग बटे 15a वर्ग ऋण 4b वर्ग बराबर 47 बटे 7। हमें a बटे b का मान निकालना है तो योगांतरानुपात का उपयोग करोगे तो लिखेंगे योगांतरानुपात से
15a वर्ग धन 4b वर्ग अंश प्लस हर 15a वर्ग ऋण 4b वर्ग बटे अंश 15a वर्ग धन 4b वर्ग माइनस हर 15a वर्ग ऋण 4b वर्ग बराबर अंश 47 प्लस हर 7 बटे अंश 47 ऋण हर माइनस 7। अब इसे हम सरल कर देंगे, ब्रैकेट खोल दो तो हो जाएगा 15a वर्ग प्लस 4b वर्ग प्लस 15a वर्ग ऋण 4b वर्ग बटे 15a वर्ग प्लस 4b वर्ग माइनस 15a वर्ग। आगे के चिन्ह पर माइनस होने के कारण ब्रैकेट के बाद जो भी संख्या है धन 15 ऋण 15 ऋण 4 धन 4b का वर्ग। 47 में 7 को जोड़ दो 54, 47 में से 7 को घटा दो तो 40, 54 बटे 40। अब बाईं तरफ जो अनुपात है उसमें से कुछ पद ऐसे हैं जो कट जाएंगे। पेंसिल से काटोगे, पेन से नहीं काटोगे। समान अंक के धन और ऋण में है तो 15a वर्ग और 15a वर्ग यानी 30a वर्ग बटे 4b वर्ग धन 4b वर्ग यानी 8b वर्ग बराबर 54 बटे 40 को सरल कर दो तो मिलेगा 9 बटे 54 बटे 40 को 2 के पहाड़े से काटो, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और 20 दूनी 40। 30 बटे 8 को इस तरफ से उस तरफ पक्षांतर कर दो तो a वर्ग बटे b वर्ग बराबर 30 बटे 8 उस तरफ जाएगा तो 8 बटे 30 हो जाएगा। 8 बटे 30 बराबर 27 बटे 20। अब इसमें अंश और हर में कुछ संख्याएं आपस में कट जाएंगी। 3 के पहाड़े से 3 दहा में 30, 3 नवा 27, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसे काट दोगे, काटने के बाद हमें उत्तर मिलेगा a वर्ग बटे b वर्ग बराबर 9 बटे 25। 4 के पहाड़े से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 दहा में 30, 3 नवा 27 और 2 के पहाड़े से ये दोनों कट जाएंगे तो उत्तर मिलेगा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, इसलिए a बटे b बराबर 3 बटे 5। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, इसलिए a बटे b बराबर 3 अनुपाते 5। ये पहले का उत्तर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन 2 शुरू करेंगे, दूसरे का दूसरा हिस्सा, तो इतनी संख्या हमें फिर से, इतना उत्तर हमें फिर से कॉपी करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1 में जब हम 2 शुरू करेंगे तो इतना हमें लिखकर इसके आगे तब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे।